इमेजिन कीजिए एक सिंपल सा बैग जिसको बनाने का रॉ मटेरियल और लेबर शायद आपके 1 महीने के रेंट से भी कम हो। लेकिन जब यही बैग किसी चमकते हुए शीशे के पीछे रखा जाता है तो इसकी कीमत 5,000, कभी-कभी 10,000 डॉलर तक पहुंच जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोग इस बैग को खरीदने की परमिशन पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। आखिर क्यों? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन मल्टी बिलियन डॉलर लग्जरी एम्पायर्स के एक बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल मेज में उतरने वाले हैं। हम उस इनविजिबल मैनिपुलेशन को एक्सपोज करेंगे जो हमसे और आपसे रैशनली ना सोचना और इरैशनल अमाउंट्स ऑफ पैसा खर्च करवाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारे दिमाग और हमारे इमोशंस के बीच एक वॉर शुरू कर देता है। एक बैग जो बनने में नाम मात्र की कॉस्ट लेता है, वो आखिर इतने हजारों डॉलर्स में क्यों बिकता है? जब कोई इंसान किसी डिजाइनर वॉच या लोगों वाले टोट बैग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, तो क्या वो सच में एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहा है, या फिर वो अपने अंदर की सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज को छुपाने का एक बहुत महंगा इलाज खरीद रहा है? सच तो ये है दोस्तों कि ये लग्जरी इंडस्ट्री सिर्फ लेदर, कैनवस या स्टील नहीं बेचती। वो बेचते हैं आइडेंटिटी, वो बेचते हैं एक एहसास, एक स्टेटस। इस पूरे साइकोलॉजिकल खेल को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन के एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट को देखना होगा जिसे कहते हैं कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। ये लग्जरी कंज्यूमर्स की असली रियलिटी को एक्सपोज करता है। कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब है जब आप कोई महंगी चीज सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि आप दुनिया को अपनी दौलत दिखा सकें, अपना सोशल स्टेटस एलिवेट कर सकें और सोसाइटी से वैलिडेशन पा सकें। जब लोग वो बैग खरीदते हैं तो वो उसके लेदर की क्वालिटी के पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे दे रहे हैं सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। वो खरीद रहे हैं कल्चरल कैपिटल। ये बिना कुछ बोले दुनिया को चिल्ला कर बताने का एक तरीका है कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं टॉप पर बिलोंग करता हूँ। लेकिन ये लग्जरी की भूख सिर्फ सोसाइटी में दिखावे तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारी बायोलॉजी में, हमारे दिमाग के अंदर वायर्ड है। इसके पीछे की साइंस सच में आपके होश उड़ा देगी। डॉक्टर वॉल्फ्राम शॉल्ट्ज की डोपामाइन स्टडी एक बहुत ही शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती है। हमारे दिमाग में प्लेजर केमिकल यानी डोपामाइन का सबसे बड़ा स्पाइक तब नहीं होता जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, बल्कि तब होता है जब हम उस रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन करते हैं। यानी किसी लग्जरी आइटम को पाने का सपना देखना, उसके बारे में सोचना, उस आइटम को एक्चुअली हाथ में लेने से ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। इन बिलियनर ब्रांड्स को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है और इसीलिए वो आपको आइटम नहीं बेचते, वो आपको उस चीज का एडिक्ट बना देते हैं। और यही डोपामाइन और वैलिडेशन की भूख आज के मॉडर्न स्टेटस वॉर्स को जन्म देती है। एक तरफ है लाउड लग्जरी, जिसमें बड़े बड़े लोगोज, बोल्ड मोनोग्राम्स और फ्लैशी डिजाइन्स होते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सोसाइटी से इमीडिएट अटेंशन और वैलिडेशन चाहते हैं, जिसे हम अक्सर न्यू मनी कहते हैं। पर दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया है, क्वाइट लग्जरी। यहाँ कोई लोगो नहीं होता, सिर्फ प्रिस्टीन टेलरिंग और हाईएस्ट क्वालिटी होती है। ये ओल्ड मनी और स्टेल्थ वेल्थ का तरीका है। इनका फिलॉसफी सिंपल है कि पैसा शोर मचाता है लेकिन दौलत हमेशा खामोश रहती है। दोनों ही तरीके स्टेटस दिखाने के ही टूल्स हैं, बस उनकी ऑडियंस और उनकी इनसिक्योरिटीज अलग अलग हैं। तो आखिर ये ब्रांड्स आपके इन इमोशंस को रियल वर्ल्ड में कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? अपने फिजिकल स्पेसेस के जरिए। इन क्यूरेटेड और एक्सक्लूसिव स्टोर फ्रंट्स को देखिए। ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं, ये केयरफुली डिजाइन किए गए साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। ये स्टोर्स, वहाँ की लाइटिंग, वो हश टोन्स और वीआईपी एक्सेस का प्रॉमिस, ये सब आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एक डेडिकेटेड सेल्स एसोसिएट, एक ग्लास शैंपेन, ये सब एक एक्सट्रीम एक्सक्लूसिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वो आपको इतना स्पेशल फील कराते हैं कि आप उनको अपना पैसा देने के लिए लिटरली ग्रेटफुल और प्रिविलेज्ड फील करने लगते हैं। और एक बार जब आप उनके इस जाल में फंस जाते हैं, तब वो अपना सबसे खतरनाक अस्त्र निकालते हैं, द इल्यूजन ऑफ स्कैरसिटी, यानी चीज़ों की नकली कमी। ये इसलिए नहीं होता कि उनके पास मटेरियल खत्म हो गया है, ये एक कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है। सप्लाई को लिमिट करके, लंबी और कंफ्यूजिंग वेटिंग लिस्ट बनाकर और लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स निकालकर ये ब्रांड्स आपके अंदर का फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो ट्रिगर करते हैं। साइकोलॉजी के प्रॉस्पेक्ट थियरी के अनुसार हमें कुछ मिलने की खुशी से ज्यादा कुछ छूट जाने का डर होता है। हम उस इलीट क्लब का हिस्सा बनने का चांस खोना नहीं चाहते, और यही आर्टिफिशियल अर्जेंसी आपकी रैशनल सोच को खत्म कर देती है और लोग तुरंत बिना सोचे इमोशनल होकर इरैशनल परचेजेस कर लेते हैं। ये मैनिपुलेशन कितना पावरफुल है, ये समझने के लिए थोड़ा हार्ड डेटा देखते हैं। शनेल के मीडियम क्लासिक फ्लैप बैग के इन नंबर्स पर नजर डालिए। 1980s में इस बैग की कीमत लगभग $1,000 थी।
अब इन मैसिव जंप्स को देखिए, 2016, 2020 और 2023 में आज यही सेम बैग $10,800 से ज़्यादा का बिकता है। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन के हर रूल को तोड़ देता है। ये कोई नॉर्मल महंगाई नहीं है, ये अपने ऑरा, अपने अनटचेबल प्रेस्टीज को फोर्सफुली मेंटेन करने की एक बहुत ही कैलकुलेटेड और एग्रेसिव प्राइस हाइक स्ट्रैटेजी है। अब नॉर्मली आप क्या सोचेंगे कि इतनी तेजी से प्राइस बढ़ाने पर लोग गुस्सा होंगे और सेल्स गिर जाएंगी, राइट? लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन डेटा एक बिल्कुल ही अलग और डार्क ट्रूथ बताता है। जैसे जैसे इन बैग्स का प्राइस बढ़ता है, शनेल का एनुअल रेवेन्यू उसके बिल्कुल पैरेलल बढ़ता चला जाता है। ये इस लग्जरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि ये ब्रांड्स चाहे कितना भी प्राइस बढ़ा लें, उनकी डिमांड कभी नहीं गिरती, क्योंकि जब बात इन वेबलिन गुड्स की आती है तो एक बड़ा प्राइस टैग उस प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी और लोगों की डिजायर को और ज्यादा बढ़ा देता है। सीधी सी बात है, किसी चीज को खरीदना जितना ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक होगा, लोग उसको उतनी ही बेचैनी से पाना चाहेंगे। लेकिन दुनिया बदल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है और इन बिलियनर लग्जरी एम्पायर्स को पता है कि उन्हें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। आज के मॉडर्न कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपना पूरा गेम प्लान चेंज कर रहे हैं। पहले जो ट्रेडिशनल लग्जरी मॉडल था वो सिर्फ क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और हेरिटेज पर बेस्ड था, लेकिन आज लग्जरी का मतलब बदल गया है। इसलिए ये ब्रांड्स अब फ्यूचर लग्जरी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको इंटिमेसी, लेगेसी और मेमोरी क्रिएशन बेच रहे हैं। वो डीप कंज्यूमर इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपकी इंडिविजुअलिटी पर फोकस कर रहे हैं। प्रोडक्ट से ज़्यादा अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के एक्सपीरियंस और उसके इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू बढ़ चुकी है। और फ्यूचर मॉडल का सबसे बड़ा हिस्सा है आज की फाइनेंशियली सैवी और यंगर एलीट क्लास को कैप्चर करना, यानी जेन ज़ी और एफ्लुएंट मिलेनियल्स। ये फिलॉसफी इस नई डायनामिक को परफेक्टली समझाता है कि द राइज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्सक्लूसिविटी रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शनलेस लग्जरी। आज के इस नए एलीट क्लास के पास वेट करने का टाइम नहीं है, वक्त ही उनके लिए सबसे बड़ी लग्जरी है। इसलिए ब्रांड्स अब कॉन्सियर्ज कॉमर्स एडैप्ट कर रहे हैं। वीडियो कंसल्टेशंस, व्हाट्सएप पर्सनल शॉपिंग, अब वेट टाइम्स को खत्म किया जा रहा है। आपको इंस्टेंटली डोपामीन हिट चाहिए, वो मिलेगा, पर उस ब्रांड की प्रेस्टीज और ऑरा को बिना नुकसान पहुंचाए। ये है आज का नया फ्रिक्शनलेस लग्जरी एक्सपीरियंस। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि लोग इस अंधाधुंध हाई स्पीड खर्चे को जस्टिफाई कैसे करते हैं। इसका जवाब छुपा है इस सेकंड हैंड लग्जरी लूप में। बाहर से देखने पर यह एक सस्टेनेबल तरीका लगता है जो नए बायर्स को मार्केट में एंट्री देता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक अल्टीमेट ट्रिक है। ये कंज्यूमर्स को अपना शुरुआती खर्चा रिकवर करने का रास्ता देता है। एक ऐसी ट्रिक जो उनके एक इरैशनल, कंप्लीटली इमोशनल परचेज को अचानक से एक रैशनल, स्मार्ट शॉपिंग डिसीजन में बदल देती है। ये आपके दिमाग से पैसे खर्च करने का गिल्ट हटा देता है, जिससे आप नए बैग्स और नए प्रोडक्ट्स पर और भी ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। और सबसे पागल कर देने वाली बात क्या है पता है? ये जस्टिफिकेशन पूरी तरह से एक इल्यूजन भी नहीं है। इस शॉकिंग स्टेटिस्टिक को देखिए, 14.2%। ये हर्मेस बर्किन बैग्स का एवरेज एनुअल अप्रिसिएशन रेट है। रेयर वॉचेस की कीमत एक डेकेड में 100% से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब इकॉनमी में क्रैश आता है तब भी इन पैशन एसेट्स की वैल्यू नहीं गिरती। जिस आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और अग्रेसिव प्राइस हाइक्स की हमने आगे बात की, उसी ने हाई एंड लग्जरी को आज के दौर में वेल्थ क्रिएट करने का एक क्राइसिस रेजिस्टेंट थर्ड पिलर बना दिया है, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बराबर। तो दोस्तों, हमने उस डोपामाइन ट्रिगर को समझा, स्कैसिटी की मैनिपुलेशन देखी, प्राइसिंग पावर का इल्यूजन देखा और इंसान की उस गहरी इनसिक्योरिटी को समझा जो इस मल्टी बिलियन डॉलर मशीन को चलाती है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल की एक मास्टर क्लास है। इसलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक आखिरी बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगली बार जब आप किसी डिज़ाइनर लेबल को देखें तो उन इनविजिबल साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में ज़रूर सोचना और खुद से पूछना, क्या आप लग्जरी खरीद रहे हैं या लग्जरी आपको खरीद रहा है।